हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप किसी भी कंपनी का काम करते हैं और आप लोग मार्केट में सप्लाई करते हैं। सप्लाई करने के बाद में आप लोगों के पास जब बिल आता है, बिल का पैसा आप जमा करते हैं तो कोई रिसिप्ट के अंदर जमा करता है, कोई उस बिल के अंदर जैसे उसने केस का कर रखा है तो सेटलमेंट के अंदर अमाउंट डालना पड़ता है। तो जनरल जो तरीका वो क्या है और एडवांस लेवल पे आप क्या कर सकते हो, ये कंपनी की तरफ से फ्री ऑप्शंस है और इसका आप यूज कर सकते हैं। देखो, एक जनरल सिस्टम तो क्या है, जैसे मैं अगर नरेंद्र का अकाउंट देखता हूँ, नरेंद्र का मैंने अकाउंट देखा और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, इतने सारे नरेंद्र के बिल बने हुए हैं और इसका पेमेंट बकाया है। तो जनरल ऑप्शन क्या है और एडवांस लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, ये बीजी का ही फीचर्स के बारे में आपके लिए बताने वाला हूँ। सिंपल ऑप्शन है कि जैसे इनवॉइस नंबर 1 का अगर आपके पास पेमेंट आया है, कुछ लोग रिसिप्ट की एंट्री पास करते हैं तो कुछ लोग सेटलमेंट के अंदर बिल को मॉडिफाई मोड में ओपन करने के बाद में यहाँ पर जो बीजी का सेटलमेंट का जो फीचर्स है, यहाँ पर अमाउंट डालते हैं कि जैसे 12,000 रुपए टोटल अमाउंट है, 12,500 रुपए इसका टोटल अमाउंट है, जिसमें से मेरे पास 12,000 रुपए आए और 500 रुपए का यहाँ पे मैंने डिस्काउंट दे दिया और यहाँ से एंट्री को सेव कर दिया। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नरेंद्र का लेजर देखा मैंने और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो सेटलमेंट जो मैंने किया है, जिसका पेमेंट आ गया है, वो यहाँ पर लेजर में शो नहीं हो रहा है। उसको शो कराने का तरीका भी मैं आपके लिए बताऊंगा। अभी सपोज करो ये 8,100 रुपए का जो बिल है, इसका पैसा आपके पास आया है, तो आपके लिए एक तरीका तो मैंने बता दिया कि आप बिल को मॉडिफाई करके उसके सेटलमेंट के अंदर आप वैल्यू लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग जब भी उसका लेजर देखोगे तो वो पैसा बकाया नहीं आएगा। और इसका जो तरीका मैं आपके लिए बता देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे Alt F6 प्रेस किया, 1/4 को नरेंद्र ने पैसे दिए, कितने, 8,100 रुपए। यहाँ पे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ से एक रिसिप्ट की एंट्री पोस्ट कर दी। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर ये एंट्री पोस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसका और भी तरीका मैं आपके लिए बताऊंगा। ये एंट्री मैंने यहाँ से F8 करके डिलीट कर दी। 8,000 रुपए के 8,100 रुपए की एंट्री आपके पास करना है। एक तो सेटलमेंट के अंदर जाके आपने कर दिया, सेटलमेंट के अंदर आप जाते हो तो किसी वाउचर पे एंटर करते हो, एंटर करने के बाद F2 आपको प्रेस करना पड़ता है, फिर F2 करना पड़ता है। इस तरीके से आपको बहुत सारे बटन आपको दबाने पड़ते हैं, लेकिन बीजी ने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम दे रखा है, उसका यूज आप कर सकते हैं। एक और भी ऑप्शन मैं बताता हूँ आपके लिए। बीजी ने एक ऑप्शन दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, मिसलियस। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या दे रखा है, अपडेट सेटलमेंट डिटेल, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको वाउचर उठाना है। वाउचर पे आप जैसे क्लिक करेंगे, जैसे मेरे 5 नंबर का जो वाउचर है, एंटर किया, एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ 11,000 रुपए का बिल है, 5,000 रुपए मेरे पास आए हैं और यहाँ से मैं अपडेट करूंगा। यहाँ पे नरेशन भी मैं लिख सकता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से मुझे अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद कितना मेरा टाइम गया, उसके बाद 5 नंबर वापस आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर का, क्योंकि इसी टाइम पे इसका जो सेटलमेंट है 5,000 रुपए मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। अगर बाकी का अमाउंट में और भी डालना चाहता हूँ तो डाल सकता हूँ। 5 नंबर की जगह अगर मैं 6 नंबर का यूज करता हूँ, 6 नंबर मैंने इनवॉइस नहीं बना रखा है, मैं यहाँ पे 2 नंबर का जो इनवॉइस है, 3 नंबर का जो इनवॉइस है, क्लिक किया, यहाँ पे कोई भी सेटलमेंट का अमाउंट मैंने नहीं डाल रखा तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। जैसे सपोज करो 1340 का है तो 1300 रुपए मेरे पास केस आए और 40 रुपए का मेरा डिस्काउंट है। यहाँ पे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद इसका अगर मैं लेजर खोलता हूँ, लेजर खोलूंगा तो यहाँ पर 3 नंबर वाउचर के अंदर जो मैंने डेटा डाला है, 3 नंबर वाउचर के अंदर जो डेटा डाला है, आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैंने उधर अपडेट किया है तो इधर अपडेट हो चुका है। ये कंपनी ने ऑप्शन दे रखा है, इसका आप यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑप्शन है, इसका आपको किसी को भी कुछ भी पैसा नहीं देना है, केवल ध्यान से आपको वीडियो देखना है। वीडियो देखने का तो शायद से अगर आप मोबाइल रिचार्ज कराओगे तो पैसा तो खर्च होगा। तो यहाँ पर एक और भी मैं आपके लिए ऑप्शन बताता हूँ। बल्क अपडेशन के अंदर एक ऑप्शन है बल्क रिसिप्ट का। चाहे तो कुछ लोग इस तरह का भी, इस ऑप्शन का भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद जैसे आज की डेट में अमाउंट रिसीवेबल के अंदर मैं ऑल पार्टीज लेता हूँ या सिंगल पार्टी, क्योंकि मैंने 1 पार्टी का यहाँ पे लिख रखा है, तो 1 पार्टी का ही मैंने बिल बना रखा, रिसिप्ट मैंने एंटर किया। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, टोटल जितने भी आपके बिल हैं उन बिलों का टोटल पेंडिंग
पेंडिंग अमाउंट आता है। तो यहाँ पर बिल वाइज डिटेल नहीं है, अगर आपको बिल वाइज करना है तो आप उधर से कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर 29,100 रुपए पोस्ट करना चाहते हैं, यहाँ सीधा अमाउंट आपने लिखा है, यहाँ से पोस्ट सेव पे क्लिक करोगे तो एक एंट्री आपकी रिसिप्ट के अंदर पोस्ट हो जाएगी। ऐसा भी कुछ लोग, जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब अकाउंट का काम करते हैं तो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए किसी का पैसा रहता है, तो यहाँ से बल्क में वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो तरीका मैं आपके लिए बता रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर ही एक ऑप्शन जो है, इसी के अंदर अगर मैं यहाँ पर अनसेटलमेंट वाउचर, इधर जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो जितने भी अनसेटलमेंट होंगे आपके, जितनी भी पार्टियों के, वो सारे वाउचर्स यहाँ पे आपको दिखाए में आ जाए। ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा सिस्टम किया है कि पार्टी के हिसाब से आप ढूंढ सकते हैं। अगर ऑल पार्टीज का देखना चाहते हैं तो ऑल पार्टीज का भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बिल में ऐड करता हूँ, उससे आपको और भी इजी तरीके से समझ में आएगा। 4 तारीख को मेरे पास नरेंद्र का एक बिल बनाया। बिल का जो अमाउंट है, मैंने यहाँ पे 500 रुपए की क्वांटिटी लिखी, इस बिल को मैंने सेव किया और यहाँ पर मेरे पास अभी तो कोई पैसा नहीं आया है। अभी मेरे पास पैसा नहीं आया है, मेरे पास पैसा आएगा बाद में। कब आएगा? जब माल सप्लाई होगा उसके बाद मेरे पास पैसे आएंगे। एक बिल मैंने बनाया, दूसरा बिल और बनाता हूँ मैं 5/4 को नरेंद्र के नाम से, और यहाँ पे दूसरा आइटम मैंने सेलेक्ट किया। इसका भी मैंने 5,000 रुपए का बिल बनाया, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसका भी पैसा मेरे पास अभी नहीं आएगा, क्योंकि माल सप्लाई करने के बाद में पैसे आते हैं। FMCG डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है कि माल सप्लाई करने के बाद में पैसे आते हैं। अब ये 2 बिल मैंने ऐड किए हैं। यहाँ पर वापस से मैं सेटलमेंट डिटेल के अंदर जाता हूँ। यहाँ से जैसे मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे अनसेटल्ड वाउचर्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जितने भी मेरे बिल बने हुए हैं वो सारे बिल आ गए। अगर मैं पार्टी के नाम से सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैंने नरेंद्र का नाम लिखा, तो नरेंद्र के नाम पे इतने बिल बने हैं जो सेटल नहीं हुए हैं। यहाँ पे इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा कि जितने भी आपके बिल हैं, आपको पता चल जाएगा कि इन बिलों का सेटलमेंट नहीं कर रखा है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एंटर किया, एंटर करने के बाद अनसेटल के जो वाउचर्स मेरे सामने आ रहे हैं, तो यहाँ से मैंने इस पे जैसे डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा वाउचर खुल जाएगा। वाउचर खुलने के बाद में मैं यहाँ पे जैसे 5,000 रुपए जमा करना चाहता हूँ, और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद एंट्री पोस्ट हो गई, और इसकी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं, ये एंट्रियां आप कहाँ पर पोस्ट कर रहे हो उसकी डिटेल भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर एक अकाउंट समरी के अंदर एक ऑप्शन रहता है सेटलमेंट समरी, सेटलमेंट डिटेल। 2 तरह के आपके ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल कितना पैसा आया है, कितने की अमाउंट की सेल हुई है, कितना पैसा आपने डिस्काउंट में दिया है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप जान सकते हैं। और ये बीजी का डिफॉल्ट सिस्टम है। इसमें अकाउंट्स और सॉल्यूशन ने केवल जानकारी आप लोगों के लिए दे रहा है कि इस तरीके से आप लोग कर सकते। तो दोस्तों, अगर इसका रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेटलमेंट समरी पे मैंने क्लिक किया, सीरीज पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मैं डेट रेंज डालूंगा तो मेरे सामने जितने भी बिलों का मैंने सेटलमेंट किया है उसकी डिटेल मेरे सामने आ चुकी है। यहाँ पर फर्स्ट जैसे मान लो मेरे पास ये केस में अमाउंट आया है, ये केस का अमाउंट है और ये डिस्काउंट का अमाउंट है। ये टोटल पार्टी की तरफ पैसा बकाया है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इसकी डिटेल्स नहीं देख के, अगर आप समरी नहीं देख के डिटेल देखना चाहते हैं तो डिटेल भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एंटर किया तो आप लोग देख पा रहे हैं कि केस का इतना अमाउंट है, ये मैंने डिस्काउंट का कर रखा है, ये पार्टी का। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। ये बीजी ने ऑप्शन दे रखा है और इसका यूज कर सकते हो। और आप लोग जैसे पेमेंट जमा करते हो तो पेमेंट जमा करने की जो प्रॉब्लम्स आती है, हमारे कोटा के अंदर कुछ कंपनीज ऐसी है, वो सीधे सरल के अंदर क्या होता था, सरल सॉफ्टवेयर कोटा के अंदर चलता है, उसमें क्या होता था, सीधा वाउचर नंबर डालते थे, उतना पैसा डाला और वो सेटलमेंट का जो बीजी ने जो दे रखा है ऑप्शन, उसी तरीके का वो सिस्टम था और एंट्रियां वो पोस्ट कर देते, मतलब इजी तरीके से। ऐसे जनरल एंट्री आप पोस्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा, पार्टी का नाम के बाद अमाउंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करने के बाद एंट्री को पोस्ट करना पड़ेगा। सारी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ती है। लेकिन जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वो जो पेमेंट जमा होगा उस बिल के सामने जमा होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मैंने नरेंद्र का लेजर देखता हूँ तो इसमें टोटल बिल नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने इस कंपनी के अंदर ओनली नरेंद्र के ही बिल बना रखे। लेकिन एक जो 10,000 का बिल है वो मेरे पास नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन मैं आपके लिए बता देता हूँ क्यों नहीं आ रहा। जब आपने सेटलमेंट का जो ऑप्शन चालू किया है, बीजी का जो सेटलमेंट का ऑप्शन चालू किया है, तो इसके अंदर एक ऑप्शन रहता है, क्या रहता है, पोस्ट सेटलमेंट डाटा अलोंग विद पार्टी डेटा। यहाँ से आपको वाई करना है, वाई करने के बाद यहाँ से आपको सेव कर, इतना ही आपको करना है। अब मैं अकाउंट
अकाउंट नरेंद्र का अगर लेजर खोलता हूं तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले वो जो इनवॉइस नंबर है, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है आपको ऑलरेडी, ये जो फंक्शन मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये फर्स्ट जब भी आप सेटलमेंट का ऑप्शन चालू करते हैं, यहाँ से मैंने बिल को सेव किया। अगर मैं इसका लेजर देख, किसका, नरेंद्र का, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पास 12,000 रुपए का बिल भी था, लेकिन पहले नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि मैंने सेटलमेंट के अंदर उस ऑप्शन का यूज नहीं कर रखा था। और बीजी की मैंने काफी वीडियोस बना रखी है जिन इसके बारे में बता रखा है। बाकी ये चीजें जैसे लोगों की नीड आती है उस हिसाब से मैं वीडियोस बनाता हूँ। अभी सेटलमेंट का किसी का भी क्वेश्चन है तो इतनी सारी चीजें मैंने बता दी, कहीं ना कहीं से आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम कस्टमर को और भी आती है कि सर आपने जो यहाँ पे पैसे जो डाल रखे हैं 12,500 रुपए टोटल अमाउंट है बिल का, 12,000 आपने कैश डाला है, 500 रुपए आपने डिस्काउंट डाला है, तो इसमें ओनली कैश के अंदर 12,500 क्यों आ रहा है? इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता होगा। तो इसका सॉल्यूशन भी अपने पास है। इसका क्या सॉल्यूशन है, आपने यहाँ पे जो सिंगल अकाउंट, आपने क्या किया है, सिंगल अकाउंट ऑटो, यहाँ पे अदर अकाउंट ऑटो पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से F2 प्रेस करना है। आपके सामने क्या आ गया, 12,000 रुपए तो कैश था और 500 रुपए का डिस्काउंट था। तो कस्टमर के लिए जब आप लेजर सेंड करोगे तो उसको दिखाई देगा, नहीं तो वो क्या समझेगा कि मेरे को डिस्काउंट नहीं काटा है, टोटल मेरे से 12,500 इसने लिया है। तो इस तरह का कंफ्यूजन भी लोगों के माइंड में आता है। तो आप लोग अकाउंट सॉल्यूशन की वीडियोस देख सकते हैं। जो भी आपका डाउट है 90% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और बाकी अगर 1-2 मिनट का 2-5 मिनट का हेल्प मैं फ्री में दे सकता हूँ, लेकिन अगर कोई भी पर्सन बोलेगा 1 घंटे का हेल्प मुझे चाहिए या मेरी जो कंपनी है, मेरी कंपनी के हिसाब से मुझे सारी चीजें डेवलप करके दो, वो इम्पॉसिबल है। आपके कुछ अगर प्रॉब्लम है, पूछने लायक है, तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। 1-2 मिनट का सपोर्ट में दे सकता हूँ। बाकी कंपनी से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपके लिए बताया है कि जब भी आपके बिल सप्लाई होके आते हैं तो सेटलमेंट डिटेल का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और पेमेंट आप इस तरीके से जमा कर सकते हैं। इसकी रिपोर्ट इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग किसी तरह का इनवॉइस डिजाइन करवाना चाहते हैं या फिर आप लोग किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन का काम करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप ऐड ऑन का, ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर का, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।